फिर से इसने मेरी मम्मी को अपनी मॉम बोला। दोबारा मेरी मम्मी को छूने की हिम्मत भी मत करना। इस गद्दार को छोड़ना नहीं चाहिए, इसके हाथ पैर तोड़ देना चाहिए ताकि दोबारा कभी बैट ना उठा सके। गार्ड्स पकड़ो से। मैंने तुझे बहुत पहले ही वार्न किया था यार कि मेरे रास्ते में कभी मत आना, लेकिन तूने मेरी बात को कभी सीरियसली लिया ही नहीं। तुझे क्या लगता है तू मुझे छू सकता है? अभी भी साला इसकी अकड़ अभी तक गई नहीं है। रुक साले, अभी बताता हूँ तुझे। इनफ, बहुत हो गई तुम लोगों की बकवास। अब बोर्ड अयान के लिए जो फैसला देगा वो उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। गार्ड्स, इसे घुटनों पे बिठाओ और माफी मंगवा। Cheaters should be punished. अब इसे मैं देखता हूँ। इसके हाथ फैलाओ। किसने झूठा एलिगेशन लगाया मेरे बेटे पे? कौन है? कौन करेगा इसका करियर खत्म? कौन रोकेगा क्रिकेट खेलने से? तू रोकेगा। जरा बेटा ठीक हो? कुछ नहीं होगा, मैं देखता हूं उनका। इधर आ। समर्थ, तुम यहाँ? कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास देविका, तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लाने के लिए। तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमने एक बार नहीं सोचा, पूरी फैमिली तोड़ दी तुमने। प्यार मुझसे किया, पैसे मेरे इस्तेमाल किए और सोई इसके साथ इसका। देखो समर्थ, तुम गलत समझ रहे हो। जस्ट शट अप मॉम। सॉरी, अब तो मॉम कहलाने लायक भी नहीं। आपसे ज्यादा घटिया इंसान मैंने आज तक कभी नहीं देखा। अयान, चुप कर कमीने। ये हमारा फैमिली मैटर है। पहले हम इस धोखेबाज औरत से निपट लें, उसके बाद हम तुम दोनों बाप बेटे को भी देख लेंगे। क्या मुंह से कोई हो क्या रहा है? वही जो कई साल पहले सबको पता चल जाना चाहिए। इनसे मिली, यही असली हस्ती मिस्टर समर्थ सिंह और अजंता ग्रुप के चेयरमैन। क्या मैं पूछ सकता हूँ ये हो क्या रहा है? वही जो कई साल पहले सबको पता चल जाना चाहिए था। इनसे मिली, यही मिस्टर समर्थ सिंह और अजंता ग्रुप के चेयरमैन। ये श्रेया क्या बोल रही है? बताओ मम्मी, क्या ये सच है? मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, जवाब दो मुझे। हाँ ये सच है, ये मेरे हस्बैंड है। लेकिन तुम तो कह रही थी कि तुम्हारा डिवोर्स हो चुका है। मतलब अब बिजनेस ट्रिप के बहाने इनके घर जाया करती थी। रितेश और युवान, क्या तुम दोनों कुछ देर के लिए चुप रह सकते हो? मैं तुम दोनों को सब बाद में सच बता दूंगी। आई कांट बिलीव कि एक औरत दो दो पतियों के साथ टहल रही है। अरे बिल्कुल सही कहा आपने। ये अमीर लोग ऐसे थोड़ी ना अमीर बनते हैं, इनके बहुत सारे डार्क सीक्रेट्स होते हैं। मिस्टर समर्थ सिंह और अजंता ग्रुप के चेयरमैन।
ये श्रिया क्या बोल रही है? बताओ मम्मी, क्या ये सच है? मैं कुछ पूछ रहा हूं तुमसे, जवाब दो मुझे। हाँ ये सच है, ये मेरे हस्बैंड है। लेकिन तुम तो कह रही थी कि तुम्हारा डिवोर्स हो चुका है। मतलब अब बिजनेस ट्रिप के बहाने इनके घर जाया करती थी। रितेश और युवान, क्या तुम दोनों कुछ देर के लिए चुप रह सकते हो? मैं तुम दोनों को सब बाद में सच बता दूंगी। आई कांट बिलीव कि एक औरत दो दो पतियों के साथ टहल रही है। अरे बिल्कुल सही कहा आपने। ये अमीर लोग ऐसे थोड़ी ना अमीर बनते हैं, इनके बहुत सारे डार्क सीक्रेट्स होते हैं। दूर है मुझसे। क्या करेगा? दूर है ना, मेरे पास होता ना। देखा आप लोगों ने, अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है ये। कभी सोचा आप लोगों ने ये अजंता कंपनी इतनी बड़ी क्यों बनी है? सोचा? मैं बताता हूं आपको, ये जो बेटा है ना, ये मैच फिक्सिंग करके पैसा कमाता है, और ये बाप उन्हीं पैसों को स्पोर्ट्स कंपनी में इन्वेस्ट करता है। मैच फिक्सिंग? लेकिन अब मैं ये सब नहीं होने दूंगा। लेकिन मैं अकेला तो कुछ कर नहीं सकता, इसीलिए मुझे आप लोगों का साथ चाहिए। वेल डन पापा, तुम मम्मी से भी ज्यादा तेज हो। देखिए, इस देश में अमीर अमीर से अमीर बनता चला जाता है, लेकिन गरीब वही का वही रह जाता है। आखिर क्यों? क्योंकि हम लोग आवाज नहीं उठा सकते। आज यहां पर ये आयान स्टेरॉइड्स लेकर, रिश्वत देकर सेलेक्ट हो जाएगा, और आपका ये मेरा बेटा युवान यही का यही खड़ा रह जाएगा। कुछ नहीं होगा इसका। क्या आप लोग इसका साथ दोगे इसका साथ? आवाज उठाओगे इसके लिए? देखिए, मैं इस पेपर को ही फाड़ देता हूँ, इसमें आयान का नाम लिखा हुआ है। रुक जाओ। मैं पूछता हूँ कि आयान को अभी तक ट्रॉफी क्यों नहीं मिली? थैंक यू सो मच सर, आप आ गए। देखिए ना, ये लोग न जाने कैसे कैसे एलिगेशंस लगा रहे हैं मेरे ऊपर। ये सारी बकवास बंद करो और तुरंत आयान को अंडर 19 के लिए सेलेक्ट करो। अरे हेलो, आप हो कौन और ऐसे ऑर्डर कैसे दे रहे हो आप? मैं इंडियन क्रिकेट फेडरेशन का चेयरमैन विजय कुमार हूँ। जब मैंने फर्स्ट टाइम आयान को खेलते हुए देखा था तो दंग रह गया था। फेडरेशन तो उसे डायरेक्ट इंडिया खिलाना चाहती थी, लेकिन आयान ने मना कर दिया। इसने कहा कि वो पूरा प्रोसेस फॉलो करना चाहते हैं, वो अभी और सीखना चाहते हैं। सी द मॉरलिटी ऑफ दिस गाय आयान। क्या अच्छी स्टोरी है, लेकिन इस पर फिल्म नहीं बल्कि रील बन सकती है। क्या बकवास कर रहे हैं? बकवास मैं नहीं, तुम कर रहे हो, क्योंकि मैं चेयरमैन साहब के बहुत क्लोज हूँ और मैं यहाँ आने से पहले उनके साथ बातचीत करके तभी आया। तुम होश में तो हो मिस्टर प्रदीप मेहता? मैं होश में हूँ, कह सकता हूँ कि तुम एक बहरूपिया हो। अच्छा, मैं एक बहरूपिया हूँ। मुझे एक बात बताओ, जैसे कि तुमने कहा कि तुम चेयरमैन के बहुत क्लोज में हो, तो तुम चेयरमैन को पहचानते तो हो क्या? अरे भाई, तुम कभी उससे मिले हो, कभी उन्हें देखा है? बोलिए प्रदीप सर, क्या आप कभी चेयरमैन से मिले थे? मैं एक्चुअली उन्हें। आप इतना डर क्यों रहे हैं? जो भी है सच सच बताइए। सच तो यह है कि ये आदमी एक नंबर का फ्रॉड है। ये चेयरमैन हो ही नहीं सकता, क्योंकि चेयरमैन अभी देश में नहीं है, वो यूएस में। यहाँ आने से पहले मेरी खुद उनसे बात हुई थी। और भी प्रूफ चाहिए तो फोन लगा उन्हें। अभी मेरा मोबाइल डेड है। अभी तो सिर्फ मोबाइल डेड है, अब तुम भी डेड होने वाले हो। क्या बक रहे हो? तो वही हो ना
जो 2 साल पहले प्लेयर से पैसे लेने के एलिगेशन में 2 साल के लिए जेल गए थे? ये तुम्हें कैसे पता? मेरा मतलब, तुम क्या बकवास कर रहे हो? और तुम्हें इंडियन क्रिकेट बोर्ड के अंदर एंट्री नहीं मिल रही थी, लेकिन तुमने अपने जीजा जी की पावर को यूज करके ऑफिस बोर्ड में घुसाए। उस बेचारे ने बहुत कोशिश की तुम्हारी गंदगी को छिपाने की, लेकिन तुमने इतने कांड कर रखे थे कि जिनका छिपाना इम्पॉसिबल है। अब मैं तुम्हें दिखाता हूं कि रियल पावर क्या होती है। देखो प्रदीप, इंडियन क्रिकेट फेडरेशन में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें युवान की गैम्बलिंग वाली बात पता चल गई है, और ये मेरे बेटे को बचाने उसे सिलेक्ट करने की कीमत। आप लोग चिंता मत करिए, ये एलिगेशन तो लगेंगे, लेकिन युवान पर नहीं, बल्कि किसी और पर। यही सही वक्त है देविका से और पैसा लेने का, और फिर मैं हमेशा के लिए ये देश छोड़कर कहीं चला जाऊंगा। प्रदीप मेहता, अपनी गंदी शक्लें लेके यहाँ से चले जाओ। जी सर। हेलो देव, और कितना टाइम लगेगा? मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है।